नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार कहानी ने ऐसा अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है कि हर कोई हैरान है। जहां कभी बांग्लादेश का जन्म हुआ था, आज वहीं से यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त विरोध की हवा उठ चुकी है। यह किसी एक राज्य का मामला नहीं है, बल्कि असम, त्रिपुरा, मणिपुर से लेकर बंगाल तक लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इन प्रदर्शनों में सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, बल्कि आदिवासी, ईसाई संगठनों के साथ कुछ मुस्लिम समूह भी शामिल हो रहे हैं, जो अवैध घुसपैठ से परेशान हैं। यही साबित करता है कि यह मुद्दा धर्म का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व का है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ विरोध है या भूगोल बदलने की तैयारी? पहले चलते हैं असम के बराक वैली की ओर। 21 दिसंबर को यहां जो नजारे देखने को मिले, उन्होंने साफ दिखा दिया कि लोगों का गुस्सा अब चरम पर है। दिलचस्प बात यह है कि बराक वैली में बांग्ला भाषी आबादी बहुसंख्यक है, जिन्हें कभी बांग्लादेश समर्थक माना जाता था। लेकिन अब वही लोग सबसे ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अवैध घुसपैठियों ने जमीन, संसाधन और रोजगार छीन लिए हैं। स्थानीय सांसद और विधायक भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में यहां की जनसंख्या संरचना में खतरनाक बदलाव आया है और कई इलाकों में मूल निवासी अल्पसंख्यक बनने लगे हैं। इसी के साथ सिलीगुड़ी में बांगिया हिंदू महामंच ने विशाल प्रदर्शन किया, जहां सरकार और सशस्त्र बलों से बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। सिलीगुड़ी का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यहीं से नॉर्थ ईस्ट भारत से जुड़ा है। यदि यह कॉरिडोर कमजोर पड़ा तो पूरा क्षेत्र खतरे में आ सकता है। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि बांग्लादेशी खुफिया एजेंसियां इसी कमजोरी को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। इस आंदोलन की नींव तो 19 दिसंबर को त्रिपुरा में पड़ चुकी थी, जब त्रिपुरा मोथा पार्टी और यूथ त्रिपुरा फेडरेशन ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। त्रिपुरा की स्थिति और भी संवेदनशील है, क्योंकि उसकी 85% सीमा बांग्लादेश से लगती है। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि रोहिंग्या और अन्य अवैध घुसपैठिए जंगलों और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हैं और जनसंख्या संतुलन बदल रहे हैं। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, बल्कि यह लहर दिल्ली और काशी तक पहुंच चुकी है। बनारस के संत समाज ने भी चिंता जताई है। सवाल उठाया जा रहा है कि 1971 में भारत ने जिस देश को आजादी दिलाई, क्या वही अब भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है? सोशल मीडिया पर भी ऑपरेशन मैप करेक्शन जैसी बहस गर्म है। कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी खुलकर लिख रहे हैं कि अगर बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए बड़े रणनीतिक कदम उठाने पड़ सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ तो बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को अलग करने की रणनीति की चर्चा भी कर रहे हैं, ताकि भारत की भौगोलिक कमजोरियां खत्म हो सकें। वहीं बांग्लादेश के कुछ बुद्धिजीवी भी मान रहे हैं कि अगर कट्टरता और अराजकता बढ़ती रही तो देश के टुकड़े होने का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों की खबरें भी सामने आई हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना के हटने के बाद हजारों हिंदू परिवारों के घर जले, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए और कई धार्मिक नेताओं को निशाना बनाया गया। ऐसे में स्वाभाविक है कि भारत में भावनाएं भड़केंगी और लोग सवाल पूछेंगे कि क्या भारत चुप बैठे। अब मांगों की बात करें तो असम, सिलचर और त्रिपुरा के प्रदर्शनकारियों की दो बड़ी मांगें सामने आ रही हैं। पहली, बांग्लादेश में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई हो और मामला आईसीसी में जाए। दूसरी, भारत सरकार सिर्फ बयानबाजी न करे, बल्कि कूटनीतिक और सुरक्षा स्तर पर ठोस कदम उठाए। इसके साथ सीमा सुरक्षा का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा करीब 4096 किमी लंबी है, लेकिन अभी 80-82% हिस्से पर ही फेंसिंग हुई है। बाकी खुली सीमाओं से लगातार घुसपैठ का खतरा बना रहता है। हालात की गंभीरता समझते हुए दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी सीधे संपर्क की खबरें आई हैं। बताया जाता है कि बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने भारतीय सेना प्रमुख को फोन कर भरोसा दिया है कि भारतीय नागरिक और दूतावास सुरक्षित रहेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसियों को दूतावास पर संभावित हमले की जानकारी मिली थी, जिसके बाद भारत ने अपनी सैन्य सक्रियता बढ़ाई है। सीमा के आसपास सेना की तैनाती मजबूत की गई है।